नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे बकानी की, जहां शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित हुई मैट्रिक की परीक्षा। साथ ही चर्चा करेंगे देहरादून की, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। और बात करेंगे फिरोजाबाद की भी, जहां टुंडला पुलिस ने चोरी की घटनाओं का किया सफल अनावरण। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा संचालित मैट्रिक परीक्षा के तीसरे दिन शनिवार को भी यानी कि आज चांदन के 2 केंद्रों पर शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त ढंग से परीक्षा आयोजित हुई। दोनों परीक्षा केंद्रों पर प्रतिनियुक्ति मजिस्ट्रेट के अलावा पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी एवं केंद्राधीक्षक पूरी तरह मुस्तैद रहे। चांदन स्थित परीक्षा केंद्र पर एमडीएम अनु कुमारी पहुंची। यहां उन्होंने बारी बारी से दोनों परीक्षा केंद्रों के सभी कमरों में पहुंचकर परीक्षा संचालन व्यवस्था का निरीक्षण किया। चांदन बीडीओ राकेश कुमार ने बताया कि एमएमकेजी उच्च विद्यालय व इंटर स्तरीय प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्रों पर दोनों पारियों में शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त माहौल में परीक्षार्थियों ने भाग लिया है। देखिए, प्रखंड चांदन अंतर्गत जो है हम लोग के यहाँ 2 सेंटर पर परीक्षा हो रही है। एक एमएमकेजी हाई स्कूल चांदन और +2 प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय चांदन में। दोनों जगह बहुत ही बेहतरीन तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हो रही है। पुलिस प्रशासन और सामान्य प्रशासन दोनों लगे हुए लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम लोग लगातार देख रहे हैं। आप भी देखते होंगे कि पूरा थाना टीम हम लोग के साथ में है और जो भी किसी भी तरह की कोई समस्या अभी तक तो दिखाई नहीं पड़ी है। लगातार अनवरत रूप में गतिशील रहने से, मॉनिटरिंग करने से किसी भी तरह की कोई समस्या हो भी नहीं सकती है। हमारे यहाँ आदर्श केंद्र है, मतलब जो आदर्श केंद्र होता है उसमें आपको सभी प्रकार की अच्छी व्यवस्था होती है। जैसे कि सजावट होता है, बैलून का सजावट होगा, फिर कारपेट लगाया जाएगा, ग्रीन रूम तो है ही, और किसी भी प्रकार का कोई गंदगी ना हो ये सब देखा जाता है। हर एक रूम में घड़ी की व्यवस्था होगी, शुद्ध पेयजल बच्चों को मिलेगा। और हम लोग एक स्पेशल रखे हैं, वैलेंटाइन डे तो आज है, लेकिन हम लोग कल भी कुछ बच्चों को गुलाब फूल से उनका स्वागत करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। और जो एग्जामिनेशन का सेंटर जिन जिन स्कूल्स का पड़ा है वो 5 स्कूल्स का सेंटर। कैसा गया अभी सर? परीक्षा अच्छा गया। नवीन कुमार नाम है। नवीन कुमार, बढ़िया परीक्षा गया। कितना ऑब्जेक्टिव? चलिए। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी दल चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेता भी सभी बूथों को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। देहरादून जिले के सहसपुर में भी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठक कर चुनाव की रणनीति बनाई है। उत्तराखंड कांग्रेस जिला प्रभारी बनाए गए मंत्री प्रसाद मैथानी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं को मनोबल को कमजोर किया गया है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी दमदारी के साथ चुनावी मैदान में तैयार होगी। एक एक बूथ की जिम्मेदारी सभी कार्यकर्ताओं को दे दी गई है। उत्तराखंड में 5 सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल करेगी। सहसपुर विधानसभा से हमने द्वितीय चरण विधानसभा वार प्रारंभ किया है। हमारे आर्यन शर्मा जी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और इनकी विधानसभा में जो बहुत कम वोटों से हारे हैं पिछली विधानसभा का चुनाव, उसमें इसी समीक्षा के तौर पर हमने बैठक की। निश्चित तौर से जो भारतीय जनता पार्टी के जो काले कारनामे हैं उनका जवाब जनता 2024 में देने जा रही है। और जिस तरीके से उत्पीड़न की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आज हमारे राहुल गांधी पूरे भारत जोड़ो यात्रा में हैं। अगर वो किसी मंदिर में जाते हैं तो उनको वहाँ रोका जाता है, कहीं पर उनकी गाड़ी में पथराव किया जाता है। और इसी तरीके से जो आज भारतीय जनता पार्टी ने जो घिनौना काम किया है कि जो जिस तरीके से जो छापेबाजी की बात की है, तो अपने इन छापों को अपने घरों में नहीं डलवाएंगे। इनका एक उत्पीड़न का काम जो है चल रहा है, इससे जनता जो है उठ चुकी है। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है और मुख्य रूप से क्राइम जो है इस समय पूरे उत्तराखंड में बहुत चरम सीमा पे है। अंकिता भंडारी हत्याकांड या उनके जैसे हत्याकांड जो है वो अभी तक उजागर नहीं हो पाए। वो लोग कल्पित जो हैं वो मुख्य आरोपी पकड़े नहीं गए। इस तरीके से भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। देहरादून से सी न्यूज संवाददाता मैथिली आनंद की रिपोर्ट। आज थाना टुंडला पुलिस टीम के द्वारा चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 3 साथी चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में
चोरी किया हुआ माल बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 11 लाख रुपए है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर फिरोजाबाद के कुशल नेतृत्व में क्षेत्राधिकार टूंडला के निकट प्रशिक्षण में थाना टूंडला पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर की खास सूचना पर ग्राम मोहम्मदपुर के गौरव और उसके साथी एटा रोड पर शंभू नगर के सामने 3-4 दिन पहले हुई चोरी के सामान व उसके अलावा और भी चोरी का सामान अपने घर से लीडर विक्रम टेम्पो व टाटा लोडर व बाइक से लाद कर कहीं बेचने की फिराक में जा रहे थे। उसी समय पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त का नाम गौरव पुत्र लाल सिंह निवासी मोहम्मदपुर थाना टूंडला जनपद फिरोजाबाद, कुलदीप सिंह पुत्र राकेश कुमार निवासी नगला गोला कुबेरपुर थाना एतमादपुर जनपद आगरा, सौरभ कुमार पुत्र हरि सिंह निवासी कोटकी थाना पचोकरा जनपद फिरोजाबाद बताया है। इनके विरुद्ध विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही करते हुए तीनों अभियुक्तों को जेल भेजा गया है। हफ्ते 4 चोरी के मुकदमे लिखे गए थे, जिसमें जनरेटर के अल्टरनेटर चोरी और एक सरिया चोरी और दूसरे स्टील के गेट और चौखट की चोरी और घर के अंदर एक चोरी हुई थी, उसके मुकदमे थे। इसके सफल अनावरण थाना टूंडला की पुलिस ने कैमरे से खंगाले। कैमरे में हमें अभियुक्त का हुलिया मिला। हुलिया के आधार पर मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि शंभू नगर एटा रोड पर 3 अभियुक्त जो है अपने घर से कुछ सामान ले जाकर कहीं बेचने की फिराक में है। सूचना मिलते ही थाना टूंडला पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछताछ में ये निकल के आया कि इनके साथ 3 और मास्टरमाइंड हैं जो अभी वांछित हैं और ये एक कबाड़िया पचोकरा क्षेत्र का रहने वाला है जिसको ये सामान बेचते थे। उनके जो 3 अभियुक्त पकड़े गए उनके पास से हमें 13 बंडल सरिया, 2 स्टील के दरवाजे, 1 चौखट और 2 रीलिंग, 15,000 रुपये और घटना में यूज होने वाली एक बाइक और विक्रम ऑटो और टाटा लोडर, ये तीनों की जिसकी अनुमानित कीमत करीबन 11 लाख रुपए है। इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। इनको जेल भेजा जा रहा है। बाकी जो वांछित अभियुक्त है उनकी भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द कर ली जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के ऐलान के बाद आज राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी चरण सिंह की जन्मस्थली गांव नूरपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा की गई घोषणा पर खुशी जाहिर की। इसी के साथ उन्होंने गढ़ विधायक हरेंद्र तेवतिया के साथ क्षेत्र के विकास पर चर्चा भी की। खुशी जाहिर करते हुए जयंत चौधरी ने बताया कि चौधरी चरण सिंह को किसानों के मसीहा के रूप में जाना जाता है, जिनका जन्म 23 नवंबर 1902 को गांव नूरपुर में हुआ था। हाल ही में एनडीए में शामिल होने के बाद वह पहली बार नूरपुर पहुंचे। जब उनसे मीडिया ने सीटों के बंटवारे को लेकर सवाल पूछा तो जयंत चौधरी ने कहा, अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, समय आने पर इस पर भी फैसला लिया जाएगा। इसी के साथ जयंत चौधरी ने कहा कि चौधरी साहब को भारत रत्न की घोषणा के बाद से नूरपुर के लोगों में विशेष उत्साह है। किसान के मुद्दे पर बोलते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि किसानों की सुनवाई होनी चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल किसानों के साथ खड़ी है। नूरपुर पहुंचने पर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का क्षेत्रवासियों ने जोरदार स्वागत किया। उसके बाद आप यहाँ पे आए हैं तो क्या कुछ? देखिए, नूरपुर मेरा गांव है और सब मेरे परिवार के लोग हैं। उनका आशीर्वाद लेने आया हूँ। जो खुशी है वो खुशी लोगों के गांव की विशेष खुशी है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो जब भारत से नवाजा गया है चौधरी चरण सिंह जी को, तो हम सब चाहते हैं कि उस बात पे एक बड़ा संदेश पूरे देश भर में जाए। तो उन बातों पे मैं लोगों का मशवरा लेने, उनकी राय, उनके विचार समझने आया हूँ। और साग मक्के की रोटी खाइए घर में बैठ कर। अब गांव के लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जैसे लोकसभा चुनाव भी आ गया तो किस तरीके की तैयारी रणनीति की? चुनाव की घड़ी जब आएगी तब बताएंगे। अभी तो चुनाव घोषित नहीं हुए। कितनी सीटों पर? वो सारी बातें होंगी समय पे। अच्छा सर, इंडिया गठबंधन से अलग हो रहे हैं, इसका कुछ कारण, रीजन, कुछ बड़ा रीजन या क्या कारण रहा कि इंडिया गठबंधन से आप अलग? जब औपचारिक घोषणा होगी तब इन सवालों का जवाब खुल के मैं दूंगा। क्या कारण रहे, आगे की क्या हमारी सोच है, क्या हम करना चाहते हैं अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, हमारे मुद्दे, सारी बात करेंगे, आज नहीं। किसानों को से सीनू संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। पाकुड़ लिट्टीपाड़ा प्रखंड के बड़ा मुरजोड़ा गांव में 45वां होपा बेसरा सोए बेसरा शहीद मेला का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्घाटन होपा बेसरा एवं सोए बेसरा के वंशज प्रेम लाल बेसरा ने उनके आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर किया।
होपा एवं सोय के वंशज प्रेमलाल बेसरा ने बताया कि 17 फरवरी 1979 को महाजनी के विरोध में लड़े थे, जिस कारण किसी अज्ञात लोगों ने धमनी नदी के पास उन दोनों को षड्यंत्र के तहत मार दिया था। उन्होंने सरकार से बड़ा मुड़जोड़ा गांव को आदर्श गांव बनाने एवं उनके परिवार में सरकारी नौकरी की मांग की है। यहाँ 17 फरवरी शहीद होपा बेसरा सोय बेसरा का मेला, शहीद मेला होता है। ये इस बार का 45वां मेला है। वो दोनों किस विषय में शहीद हुए थे? ये धमनी में महाजनी के विरोध में लड़े थे और शहीद हुए। आप लोगों को अभी तक कोई सरकारी लाभ मिला है कि नहीं? आप लोग शहीद के परिजन हैं। अब तक हम लोगों को कोई सरकारी लाभ नहीं मिला है। तो आप लोग सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हम लोग सरकार से मांग करना चाह रहे हैं कि एक नौकरी हो और ये आदर्श ग्राम जो है इसको घोषित किया जाए और बहुत तरह की सुविधाएं यहाँ दिया जाए। चलिए ठीक है, आपका शुभ नाम? प्रेमलाल बेसरा। ठीक है, थैंक यू। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत मंडल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।